हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, जिसके हमने 11 लेक्चर पढ़ लिया था। 11 लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े? पहले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखा, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि जीओसी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या सीख मिलता है, क्या हेल्प मिलता है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हमने परमानेंट इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट में होता है, एक टेम्पोररी इफेक्ट। फिर उसके बाद परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, टेम्पोररी में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के डिफिनीशन को देखा, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन जाना इंडक्टिव इफेक्ट के। उसके बाद हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देखा, मेसोमेरिक इफेक्ट देखा। उसके बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट को देख रहे थे, जिसके हमने मेसोमेरिक इफेक्ट के पॉजिटिव मतलब प्लस एम के एप्लीकेशन को देख लिया था। आज हम लोग के लेक्चर में मतलब आज के लेक्चर में हम लोग माइनस या मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हो, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए माइनस एम लगाता है, मतलब इस पाई डबली बाउंडेड से जो ग्रुप लगा हुआ है ये माइनस एम वाला है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। दोस्तों मैं बताया था कि माइनस एम कौन कौन लगाते हैं। यदि यहाँ पे जो ग्रुप है, यदि इस ग्रुप के पास या तो क्या हो, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, या तो डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करते हैं। तो ये क्या लगाएंगे, माइनस एम ग्रुप, मतलब किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जी वाला ग्रुप अपनी तरफ ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। अगर ये माइनस एम ग्रुप लगाएगा, इसका मतलब क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे जितनी भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये अपनी तरफ इधर खींचे जाएगा, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आएगी कि नहीं, जाहिर सी बात है आएगी। मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आएगी, तो जो रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रीजन देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा यहाँ पे सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कमी है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला होता है। ये उसके साथ जाना चाहेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिले। बेचारे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक थी, लेकिन ये वाला ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की खुद कमी हो जा रही है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों इसके साथ जाना चाहेगा और ये क्यों देना चाहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है तो ये क्यों इसको देगा, नहीं देगा ना। मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैक होने वाला था उसका रेट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। मतलब यदि पाई सिस्टम से अगर कोई माइनस एम ग्रुप लगा रहेगा, तो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम हो और एक यहाँ पे ऐसे हो, ठीक। अब देखिएगा, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना हो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका कराना हो, अब बताइए इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। आप देख पा रहे हो, वही दिखाएगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए इनिशियल में इसके पास इतनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास जितना उतना है, कोई इसमें कोई बाहर से कोई ग्रुप नहीं लगा है। जैसे इसका इनिशियल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए जो भी है तो भी है, इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पहले से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो ये वाला ग्रुप क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऐसे क्या होगा, शिफ्ट होगा। ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा एक तरह से। क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। कैसे लगेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। मतलब क्या हो रहा है, ये जो
पाई इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रहे हैं तो प्लस चार्ज आ गया। एक कौन सा इफेक्ट लगा रहा है दोस्तों, माइनस एम। देखो माइनस एम या तो क्या होना चाहिए, जो ग्रुप लगा हो उसके पास या तो वैकेंट पी हो या तो वैकेंट डी हो। और एक और पहचानने का तरीका होता है, ये जो ग्रुप हो इसके पास क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होना चाहिए। किसके लिए टेंडेंसी होना चाहिए, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब ये जो ग्रुप लगा हो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की टेंडेंसी हो। जैसे आप यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से जो देखिए जो ग्रुप लग रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के पास यहाँ क्या आ रहा है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। कार्बोकैटायन क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ जनरेट कर रहा है। समझ पा रहे हो, मतलब एक ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम। दो ही आपको पहचानने का दो तरीका है, या तो यहाँ पे जो ग्रुप हो उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या तो वैकेंट डी हो, या तो ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की टेंडेंसी रखता हो। यहाँ देख रहे हो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर दे रहा है। आप कहोगे कैसे सर, ये कार्बोकैटायन है तो इसका पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो मैं पूछूं ई और ए, मतलब ए पाई कंजुगेटेड है, मतलब ए पाई सिस्टम है, पाई सिस्टम ए है, लेकिन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ए माइनस एम ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे ये वाला ग्रुप कम कर दे रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन इसके साथ तेज होगा, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे ज्यादा होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे शुरू में 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, कितनी थी, 100%। अब इसके साथ ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जो या तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है। अगर इसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, मतलब कम करने वाला भी ग्रुप नहीं लगा है, ना तो बढ़ाने वाला है, शुरू में 100% दे दिया तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे 100% था, लेकिन ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आएगी। तो कमी आएगी तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी खुद पड़ रही तो क्यों इसको देना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का भूखा। तो ये उसके साथ ज्यादा जाना चाहेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पाए, यहाँ मिल पाए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आया, होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों आज का हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन इसका, मेसोमेरिक इफेक्ट का। हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं। कौन सा वाला मेसोमेरिक, माइनस एम वाला। हम पहले लेक्चर में और आज के पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे, प्लस एम का देख रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग माइनस एम इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम किस में देख रहे थे, इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में, मतलब कहीं अगर एल्कीन में माइनस एम ग्रुप लग गया तो वहां पे एल्कीन के रिएक्टिविटी में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे ऐसे है, ठीक, और एक यहाँ पे ऐसे है। अब बताइए, आप कहोगे सर इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो था, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सर जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उसको कम करने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप, माइनस एम। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम। ये क्या करेंगे, माइनस एम से इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। क्या होगा, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, OET। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो एक से मतलब एक क्या है, दो डबल बॉन्ड थे, एक क्या बॉन्ड किया, ब्रेक किया, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो एक क्या किया, एक
बॉन्ड ब्रेक कर गया, एक पाई बॉन्ड हमारा क्या कर गया, ब्रेक कर गया, सिग्मा बॉन्ड बचा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिर्फ ऑक्सीजन पे जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप था, ये टेंडेंसी दिखा रहा है किस चीज का, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने का। पहले कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ क्या किया, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर दिया। तो ये भी कौन सा ग्रुप दिखाएगा, -m। मैं बताया यहाँ जो भी ग्रुप हो, या तो इसके पास वैकेंट पी हो या वैकेंट डी हो, या तो यहाँ ऐसा ग्रुप लगा हो जो टेंडेंसी रखता है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने का, जैसे ये वाला ग्रुप। समझ पा रहे हो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -m। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये खींचा जा रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मान लीजिए 100% था शुरू में, मान लीजिए अब 80 बचा, 20% ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे शुरू में 100% ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा, मतलब ये एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। आप अगर मानो इसके कंपेयर में पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराऊं इन दोनों का, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ ज्यादा जाना चाहेगा, किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ ज्यादा जाना चाहेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी मिले, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, वहां जाएगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिले, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओपे कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए एक ऐसे पे है, एक यहाँ पे है। अब मैं कहूं, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन इसका भी कराना है, इसका भी कराना है। अब मैं पूछूं आपसे दोस्तों, एक मान लीजिए नंबर 1 नंबर 2, 1 और 2 में से स्पेसिस में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। आप कहोगे सर जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक हो वहां करेगा। यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, ठीक है, लेकिन ए क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ग्रुप लगकर -m लगा रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो रेट होगा अटैक करने का कम होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच दिखे, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के पास जाना चाहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके कंपेयर में तो रिच ही तो है। अगर शुरू में 100% यहाँ पे 100% यहाँ पे है, यहाँ पे तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो रिएक्टिविटी स्लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक है तो रिएक्टिविटी फास्ट। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल से कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, ए वाला। समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए एक ऐसे है, एक ऐसे है। अब मैं बताऊं इलेक्ट्रोफाइल से मैं पूछूं, ए डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा कि ए वाला। आप कहोगे सर देखिए ए वाला जो ग्रुप है ये स्ट्रांग -m लगाता है, ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एकदम कम कर देगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, ये पाई पुअर हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक है, तो जहाँ पे ठीक ठाक है वही अटैक करेगा। समझ में आया। होप आपको एल्किन के रिएक्टिविटी में मेसोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मतलब या यूं कह सकते हो एल्किन के रिएक्टिविटी में मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी में मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या प्रभाव है। ठीक है, देखेंगे बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी में हम देखेंगे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी में मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है। मतलब अगर हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, हमारा हेडिंग क्या है दोस्तों, हमारा हेडिंग है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन देख रहे हैं, किसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट का। कौन सा वाला, हमने पिछले दोनों लेक्चर में बात किया था पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे -m इफेक्ट का, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का। हमने पहला एप्लीकेशन किसमें देखा,
एल्किन के रिएक्टिविटी में देखा कि माइनस एम वहां पे कैसे रोल प्ले करता है, कैसे एल्किन के रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा था। अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे किसमें, दूसरा हम देखेंगे इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी में क्या रोल करेगा ये देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक कोई सिस्टम है और एक ए है, एक यहाँ दोनों बेंजीन है, यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। आपको पता है जो नाइट्रो ग्रुप है क्या लगाता है, माइनस एम, और बहुत तगड़ा वाला माइनस एम। माइनस एम ग्रुप बहुत स्ट्रांग लगता है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं कैसे होगा, ऐसे होगा। और इसको मैं अगर लिखूं ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप पूरे की बात करूं तो इस नाइट्रोजन से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, इससे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगा। तो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई किसी को किसी चीज की कमी पड़ेगी वो दूसरे से पूरा करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है तो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे लेगा। समझ पा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। आप यहाँ लिख सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो जो रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का वो भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उस सिस्टम के साथ ज्यादा जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया। अगर मैं ऐसी ही बात करूं यहाँ पे CHO ग्रुप, फिर से वही हाल है। ये भी क्या करेगा, माइनस एम लगाएगा। समझ में, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको खोल के लिख लो। ऐसे आप लिखो, कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी पड़ेगी तो ये इसके पास आएगा, इस बेंजीन रिंग के सिस्टम के पास आएगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, इस रिंग के सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के सिस्टम को कम कर रहा है। तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कम। तो ये वाला फास्ट रिएक्ट करेगा। इसके साथ रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल के साथ, कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, ये वाला। इन दोनों के केस में भी ये वाला करेगा। समझ में आया। अब आपको ये सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आगे बात करूं मतलब दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे हो, जहां पे माइनस एम लग रहा है वहां पे वो रिएक्टिविटी क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है। अगला एग्जांपल मैं देखूं तो आपके सामने कुछ एग्जांपल इस प्रकार से हैं। अब मैं पूछूं, एक रिंग आपके सामने यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे है। इन दोनों रिंग में कौन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा जाना चाहेगा, मतलब इस ए वाला रिंग की ए वाला रिंग, कौन सा रिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। आप कहोगे सर वो वाला रिंग फास्ट रिएक्शन दिखाएगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने। तो उत्तर मिल गया। ये जो है यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये क्या लगाएगा, माइनस एम, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब इस पाई सिस्टम से, इस बेंजीन रिंग सिस्टम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो इस रिंग में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा,
घटेगा ना। अगर घटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी क्या होगा, स्लो होगा। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस रिंग में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके। तो मतलब एक कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ एक तरह से। अगर ए इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो यही अटैक कर देगा। समझ में आया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मान लो। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे अब बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बताए, ए वाला रिंग अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ए वाला करेगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को भाई कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं भी इलेक्ट्रॉन देखेगा दौड़े चले जाएगा। वो उस सिस्टम पे जाना चाहेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखे। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे ही इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा। इतना समझ में आया, इतना आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो इन दोनों में वाला रिंग जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा उसी पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो आप देखिएगा ये जो है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस रिंग सिस्टम को बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये क्या लगा रहा है, माइनस एम। ये क्या दिखा रहा है, प्लस एम। प्लस एम क्या करता है, रिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ। इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है क्योंकि बाहर जा रहा है। लेकिन इसमें बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। तो पिक्चर क्लियर है आपके सामने, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है उसी के साथ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो मतलब ये वाला सिस्टम ही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल से। समझ में आया, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल की बात करूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे अब बताइए, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराना है। मान लीजिए इसको मैंने रिंग 1 बोला और इसको रिंग 2 बोला। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब तो आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए। आपको बताना कि ए वाला रिंग सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा कि ए वाला। आप देखिएगा ध्यान से, जो ए देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी देगा यहाँ भी देगा। मतलब कहीं ना कहीं फिर भी इस रिंग को, अगर मान लीजिए इसके पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो 50% यहाँ पे जाएगा, 50% यहाँ पे जाएगा। मतलब बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं इस रिंग की बात करूं, इस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल नहीं पा रहा, बल्कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। यहाँ पे इसकी जो भी था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से और ले रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही। यहाँ पे जो भी था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से और मिल पा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। तो ये रिंग क्या है, एक तरह से आप कहोगे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पुअर सिस्टम। समझ में आया आपको। तो पिक्चर क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है उसी से इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा। तो ए वाला रिंग इसके साथ क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। समझ में आया, फास्ट रिएक्शन कौन वाला, ए वाला। ठीक है। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, ये भी सिंपल है, सेम टाइप क्वेश्चन है।
यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से प्लस एम मिल रहा है, मतलब ये कहीं न कहीं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने का मतलब ये सिस्टम की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पिक्चर क्लियर है, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा। तो ये वाला रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये वाला क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, ये वाला रिंग क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। समझ में आया, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन आ रहा हो कि सर हमको माइनस एम पहचानने में दिक्कत आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, सिस्टम है कोई डबली बॉन्डेड, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ क्या है, BH2 है, ठीक है। आपको पता है बोरान क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसके पास कैसे वैकेंट पी ऑर्बिटल, मैं आपको एक्सप्लेन किया था इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे होता है, मैं आपको दिखाया था कैसे कैसे। इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब इसका पी ऑर्बिटल खाली है, मतलब वो पी ऑर्बिटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग। क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड है मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, पहले कौन ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। तो आप देखोगे ये वाला सिस्टम कैसे होता है, अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। पैरेलल ऑर्बिटल क्यों हो, क्योंकि पैरेलल ऑर्बिटल के बीच ही ओवरलैपिंग होता है, तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। अगर ए ऐसी है तो ए भी ऐसी है, पैरेलल होगा तभी सेम प्लेन में होगी, तभी वहां ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मान लीजिए ऐसे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे वैकेंट है, तो ये क्या होगा, इसमें चला जाएगा। समझ में आया, इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पी ऑर्बिटल चला जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कमी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कौन सा इफेक्ट हुआ, माइनस एम, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। समझ में आया। और अगर इसके जगह कार्बोकैटायन होता, वो भी वही करता, माइनस एम लगाता। क्यों, क्योंकि उसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और एक तो मैं बताया कि या तो वैकेंट पी हो या तो डी ऑर्बिटल हो। समझ में आया, मतलब ऐसे सिस्टम के साथ जो ग्रुप लगा हो, यहाँ जी मान लो, जी जगह मैंने BH2 ले लिया, उसके पास या तो वैकेंट पी हो या तो वैकेंट डी हो, तो माइनस एम होगा। क्या दिखाएंगे, माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। एक कंडीशन और है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH हो, इसके साथ ऐसे वाला कोई ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ऐसे हुआ, ठीक है, समझिए ध्यान से, CH2, यहाँ मान लीजिए क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ना। अब देखिए, एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स जैसा होगा वहां पे, अगर एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप होगा, ए एक्स वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला होगा, एक तो ऑक्सीजन खींच लिया, माइनस बना लिया,
और ऊपर से ये भी खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए इसके पास है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक तो ये जो ग्रुप हो इसमें काबिलियत हो, क्या काबिलियत हो, टेंडेंसी रखता हो किस चीज का, टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की क्या रखता हो, क्षमता रखता हो। तो जान लेना वहां भी माइनस एम लग रहा है, समझ में आया। अब जैसे एक्स जगह मैं क्या लग सकता हूँ, एच, तो सी एच ओ हो जाएगा। अगर मैं ओ सी एच थ्री रख दूं तो ईस्टर हो जाएगा, समझ में आया। अगर सी एल रख दूं सी ओ सी एल हो जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, समझ में आया। तो आपको समझ में आया, या तो यहाँ पे इस यहाँ जो जी ग्रुप हो, सी एच टू डबल वन सी एच के बाद जो जी ग्रुप हो, या तो वैकेंट पी हो, या तो वैकेंट डी हो, या तो इस टाइप का ग्रुप हो। यहाँ पे मान लीजिए साइनाइड भी हो सकता है, जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है, समझ में आया। मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, सी एच टू डबल वन सी एच, ये जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है, या तो ऐसा ग्रुप हो जिसके पास वैकेंट पी हो, या तो वैकेंट डी हो, या तो इस प्रकार का सिस्टम हो, साइनाइड लगा हो यहाँ पे, या नाइट्रो लगा हो, या तो ए वाला हो, ऐसा सिस्टम हो जो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे क्रिएट कर सके। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा एप्लीकेशन, इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन में माइनस एम इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, देखते हैं। हमारा तीसरा एप्लीकेशन रहेगा और आज का हमारा लास्ट रहेगा, यही तीसरा एप्लीकेशन क्या रहेगा, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे इसके पास क्या होता है दोस्तों, वैकेंट भी होता है, इसके पास क्या है, माइनस है। माइनस मतलब इसके पी ऑर्बिटल क्या है, नेगेटिव चार्ज को आप समझो हमेशा एक तरह से आप लोन पेयर ले लेना। नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको आप लोन पेयर की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या है, 3D है, इसका 2p है, तो इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल ले रहा है। मतलब ये 2p 3d, 2p से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें जा रहा है, 3d में जा रहा है। अगर मैं और सुनो, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, p वाला, और यहाँ किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है। पी वाला डी के साथ मिक्स कर रहा है, वो पी वाला डी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग कहोगे, क्या कहोगे, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, समझ में आया। तो ये क्या हो रहा है, जो कार्बन आयन था इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ए वाला ग्रुप लगा हुआ था, कहीं ना कहीं ये माइनस एम दिखा रहा है, समझ में आया, क्यों माइनस एम, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, डी लोकलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, निगेटिव चार्ज से क्या हुआ दोस्तों, डी लोकलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, समझ में आया। मतलब क्या हुआ, एक तरह से चार्ज का डिस्पर्सन हुआ, चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्पर्स हो गया डी ऑर्बिटल में जाकर, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। मतलब जान लो जहां पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखने को मिले, जहां पे चार्ज का डिस्पर्सन देखने को मिले, वहां पे कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब ये कह सकते हो जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों,
इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस एग्जांपल को देखो, ठीक है, और इसको देखो, अब बताइएगा इसमें से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? आप कहोगे सर देखिएगा, ये जो कार्बन आयन है इसके एडजेसेंट में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं माइनस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे ले जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन के लिए यहाँ बैठा हुआ है। मतलब ये जो ग्रुप है नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बैठा हुआ है। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था उसको डिस्पर्स कर रहा है। इससे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, या तो वैकेंट पी होना चाहिए, मैं कंडीशन बताया था रेजोनेंस का, या तो इसके एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, वैकेंट पी होना चाहिए, वैकेंट डी होना चाहिए, या तो पाई कंजुगेटेड, या तो पाई सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे इसके एडजेसेंट पे ना, यहाँ एडजेसेंट पे वैकेंट पी है, डी है, ना ही पाई सिस्टम है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो पा रहा है। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन में डाई ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है। समझ में आया? दोस्तों एक बात आप ध्यान देना, देखिए ये हो सकता है मैं आपको कंसेप्ट बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँ फिर से बता देता हूँ। देखो दोस्तों, लोन पेयर यदि डीलोकलाइज है, यदि लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो लोन पेयर किस में होगा आपको पता है, मैं बताया था। लोन पेयर किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। किस में होगा, पी ऑर्बिटल में। और यदि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यदि लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब कहीं पे उसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो लोन पेयर किस में होगा, तो लोन पेयर उस केस में होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस में होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। समझ में आया? लोन पेयर यदि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक तरह से लोन पेयर मान लो, दो इलेक्ट्रॉन को हम एक लोन पेयर मानते हैं, तो लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब लोन पेयर कहीं ना कहीं किसमें है, पी ऑर्बिटल में है। समझ में आया? आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से बताइएगा, एक ए मान लीजिए 1 है, ए 2 है। मैं पूछूं 1 और 2 में कहाँ कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, कहाँ पे कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पा रही? आप कहोगे सर जहाँ पे कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो, जहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज को कम से कम कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज कर सके, या पे आप कह सकते हो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन अच्छे से हो जाए, वहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप जानते हो ये क्या है, 2p का है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, आप जानते हो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो सल्फर है इसके पास क्या है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। क्या होता है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट। तो आप ऐसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अच्छे से सल्फर के डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, मतलब कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिल पा रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा जो सेकेंड वाला है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? ये स्टेबल है, ये आप कह सकते हो अनस्टेबल है, मतलब उतना स्टेबल नहीं है इसके मुकाबले। समझ पा रहे हो, इसके मुकाबले।
यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ेगी। समझ में आया। आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल की बात करूं मैं, देखिएगा ध्यान से आप। अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप तुरंत बताइएगा, क्योंकि अभी मैं इसके पहले एग्जांपल में यही कंसेप्ट का बात किया। आप ये देखोगे कि कार्बन आयन कहाँ पे अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है, मतलब कार्बन आयन कहाँ पे, कार्बन आयन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। आप पता है नाइट्रोजन पे कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन पी पे क्या है, 3D वैकेंट है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आराम से क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है। यहाँ 2p3d है। समझ में आया। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जांपल मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है। ठीक, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है। अब आपको बताना है, मान लीजिए इसको नंबर 1 बोला मैंने, इसको नंबर 2 बोला, और इसको नंबर 3 बोला। इन तीनों में बताना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा जहां पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज होगा वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए, इसके एडजेसेंट पे डी ऑर्बिटल, इसके एडजेसेंट पे डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे भी होगा। मतलब ये दोनों वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये दोनों वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये दोनों सल्फर के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए रेडी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्फर है, तो एक ही जगह नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी होगा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक तरह से माइनस आई इफेक्ट लगेगा। समझ में आया। तो जाहिर सी बात है, मैं बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट मोर पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, मेसोमेरिक, उसके बाद इंडक्टिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ दो दो जगह से डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसके बाद फिर यहाँ सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई से सिर्फ स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं इसी एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैं पूछूं अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, आप क्या बताओगे, कहोगे sp3। लेकिन यहाँ पूछूं आप कहोगे सर sp2 है। मैं पूछूंगे आपसे क्यों, आप कहोगे सर यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है इन कार्बन और फास्फोरस बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा। हम सिग्मा बॉन्ड से मतलब, देखो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे, देखिए ऐसे है, यच है, यच है, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो था ही, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो एक हम पाई, पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। मतलब आप देख पा रहे हो जहां पे माइनस एम लग रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, क्योंकि इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, तो चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा नहीं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, कैसे निकालोगे, एक एच है, एक एच है, एक यहाँ पे है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए दोस्तों नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों में बताओ, मैं पूछूं कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है, आप कहोगे सर यहाँ। मैं पूछूं कैसे, आप कहोगे सर इसके पास भी डी ऑर्बिटल है 3D, यहाँ पे भी डी लोकलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों में दो दो डी ऑर्बिटल है खाली पड़े हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा, और जाहिर सी बात है -I इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा मेसोमेरिक आगे, तो नेगेटिव चार्ज का यहाँ डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे मेसो लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, तो ये वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। समझ में आया। अगर मैं पूछूं CHF3, बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस टाइम पे, CHCl3, CHCl3 को आप कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHF3। मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मतलब कहाँ पे H+ जल्दी निकलेगा। मान लीजिए बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो मैं आपको बताया था कि कभी भी एसिडिटी देखना हो कि कहाँ पे H+ जल्दी निकलेगा, H+ जितना फास्ट मतलब वहां पे एसिडिटी उतनी ज्यादा, तो वहां पे देखेंगे वहां पे H+ जल्दी निकलेगा जहां पे H+ जाने के बाद जो कंजुगेट बेस बने वो कितना ज्यादा स्टेबल है। यदि H+ जाने के बाद कंजुगेट बेस बहुत अच्छे से स्टेबल हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहां पे एसिडिटी बहुत ज्यादा थी। समझ में आया। इन दोनों केस में देखूं, अगर H+ दोनों निकाल दूं तो यहाँ क्या बनेगा, CF3- बनेगा, यहाँ पे CCl3- बनेगा। समझ में आया। तो मैं पूछूं कि ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, आप कहोगे सर फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका स्टार -I होगा, ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और ये कम करेगा। मैं कहूंगा आपका उत्तर गलत है। आप कहोगे कैसे, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कार्बन के साथ क्या है, Cl लगा है, Cl लगा है, Cl लगा है, लेकिन आपको पता है जो क्लोरीन है 3D है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। समझ पा रहे हो, जो नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए 3 डी ऑर्बिटल खाली पड़े, यहाँ पे भी इसका डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को 3 डी ऑर्बिटल पड़े हैं स्टेबलाइज करने के लिए। नेगेटिव चार्ज इसके डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन इस केस में क्या है, फ्लोरीन 2p का है, इसके पास कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो नहीं पाएगा, सिर्फ क्या लगेगा, -I, 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 ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब क्या है, -M लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, -M नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। ये वाला ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ, ये वाला ज्यादा स्टिक हुआ। समझ में आया। इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं पूछूं आपको, sp2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। यहाँ sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ क्या होगा, आप कहोगे sp2 होगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। दोस्तों, आपको अगर हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।